बात है आज से करीब 2000 साल पहले की। जापान के हियान पीरियड में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था कुचिसाकी ओना। ये लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी इसके प्यार में पड़ जाए, परंतु कुचिसाकी ओना अपने अहंकार की वजह से भी बहुत फेमस थी। वो जल्दी ही किसी को अपनाती नहीं थी। एक दिन कुचिसाकी ओना एक समुराई के प्यार में पड़ जाता है और वो समुराई से शादी भी कर लेता है, परंतु वो खूबसूरत होने के चलते उसे एक पति कहाँ पसंद था। वो अपना खूबसूरती और बढ़ाने की कोशिश करता और उसके साथ साथ अपना अहंकार को भी। एक दिन उसका पति समुराई एक युद्ध में चला जाता है। एक साल बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी कुचिसाकी ओना किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उस समुराई का खून खौल जाता है और वो गुस्से में आकर कुचिसाकी ओना का जो सुंदर चेहरा था उसे बिल्कुल बिगाड़ देता है। उसने अपने तलवार के नोक से कुचिसाकी ओना की फेस को एक कान से लेकर दूसरे कान तक पूरा फाड़ के रख देता है और उसके साथ साथ कुचिसाकी ओना को ये बोल के चला जाता है, ले अब तुझे कौन खूबसूरत बोलेगा। कुचिसाकी ओना आईने में अपना फटा हुआ फेस देखती है तो वो बिल्कुल चौंक जाती है और अपने इस दुख को बर्दाश्त ना करते हुए वो एक कैंची से खुद ही का जान ले लेती है। परंतु उसकी ये मौत उसकी असली अंत नहीं थी। उसकी बदली हुई आत्मा शैतान के रूप में वापस आता है और रात में जापान के सुनसान गलियों में भटकती रहती है। वो ज़्यादातर अकेले चलते हुए मुसाफिर और बच्चों को अपना शिकार बनाया करती थी। वो अपने इस डरावने चेहरे को छुपाने के लिए पहले एक मास्क पहनकर चलती थी ताकि लोग पहले ही उसे डर के ना भाग जाए। वो पहले जो अकेले व्यक्ति या फिर बच्चे जो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं उनके पास जाती और उनसे एक सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर वो व्यक्ति कुचिसाकी ओना को बोलता है कि हाँ तुम खूबसूरत हो, उसके बाद कुचिसाकी ओना अपना फेस से वो मास्क हटा देती और मास्क हटाने के बाद जब वो आदमी उसका फटा हुआ डरावना चेहरा देखता तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। कुचिसाकी ओना फिर से उसे सेम सवाल पूछती, क्या अब भी मैं खूबसूरत हूँ? अगर वो व्यक्ति डर के मारे हाँ बोल देता है तब भी कुचिसाकी ओना अपने कैंची से उस व्यक्ति या फिर बच्चे का बिल्कुल सेम फेस बना देता था ताकि वो भी उसकी तरह ही तड़पे और ज़्यादा खून बहने की वजह से उस आदमी या फिर उस बच्चे की बिल्कुल मौत हो जाती। इसके साथ साथ अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति उसकी फेस देखने के बाद भी ना बोल देती कि तुम खूबसूरत नहीं हो तब भी वो उसे मार देती और अगर हाँ भी बोलती तब भी उसे मार देती। तो दोनों तरफ मौत ही मौत थी। अब कुचिसाकी ओना का जो डर था वो पूरे जापान में फैलने लगा। लोग डर रहे थे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा था कि अगर वो लोग भी स्कूल जाएंगे और अकेले घर लौटेंगे तो अगला शिकार वो भी हो सकते हैं। और ऐसे करते करते जापान के गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, पेरेंट्स डर रहे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। और अब जापान की गवर्नमेंट ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और एक सक्रिय इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया। स्कूल्स में पुलिस प्रोटेक्शन देने लगे, रात भर पुलिसों की पेट्रोलिंग चलती रहती थी और उसके साथ साथ बच्चों को पूरी तरीके से फुल सेफ्टी के साथ पुलिस उनके घर छोड़ती थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे इस अर्बन लेजेंड का जो शिकार था, जो न्यूज़ आने लगी थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, परंतु तब भी लोग उसके शिकार बन रहे थे। इससे पूरी तरीके से बचने के लिए जापान के लोगों ने बहुत से रिचुअल्स किए। कुचिसाकी ओना की आत्मा को शांत करने की बहुत कोशिश की गई, परंतु फिर भी ये शांत नहीं हो रही थी। परंतु 1972 के बाद जब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन बढ़ने लगा जापान में, तब कुचिसाकी ओना की जो असली कहानियाँ थी वो धीरे 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 कम होती जा रही थी। लोग मान रहे थे कि कुचिसाकी ओना अब चली गई है, परंतु लोगों के मन में उसके लिए जो खौफ पैदा हुई वो आज भी जापान का बच्चा बच्चा जानता है। जापान के लोग आज भी डर जाते हैं कुचिसाकी ओना के नाम से और लोग ये भी मानते हैं कि शायद कुचिसाकी ओना आज भी सुनसान गलियों में भटक रही है अपने किसी अगले शिकार के तलाश में।